जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम 41वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में 40वें श्लोक में अर्थ बताया था कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही थी कि हे महाराज, जब आप राजमहलों में रहा करते थे, उस समय जब आप राज सिंहासन पर आसीन होते थे, तब जो राजागण आपके पास में आते थे और आपको प्रणाम करते थे, तब जब वो राजा लोग आपको प्रणाम करते थे, उस समय उनके सिर पर स्थित मालाओं की जो पराग हुआ करती थी, उससे आपके दोनों चरण शोभा पाया करते थे। लेकिन आज वही आपके चरण हैं जो कि इस वनवास के दौरान इस वन में रहते हुए हिरणों और मुनियों के द्वारा काटे गए कुशाओं के अग्रभाग, कुशाओं के नुकीले भाग पर पड़ रहे हैं। तो देखिए महाराज, तब से अब तक की बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। आप इसके बारे में कुछ सोचिए, अपनी दशा के बारे में सोचिए और हम लोगों की दशा के बारे में कुछ विचार कीजिए, कुछ तो करिए। अब आइए हम आज का पहला और इस सर्ग का 41वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। द्विसन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयति वो मे मनः परैर्पर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवो वाप्योत्सवमानिनां। देखिए, यहाँ पर द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही हैं। देखिए, आपने अब तक के देखा होगा लगभग 27वें श्लोक से अब तक की वही द्रौपदी ही बोलती आई है। ठीक है, अगर इसके बीच की कोई लाइन आ जाए परीक्षा में और पूछे यह किसकी उक्ति है, तो आप सीधे तौर पर बता सकते हैं कि यह द्रौपदी की ही उक्ति हो सकती है, द्रौपदी की ही सूक्ति हो सकती है। तो चलिए हम आज के इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर द्रौपदी कहती हैं कि हे महाराज, यत इयम दशा, यत मतलब जो, इयम दशा यह दशा है। हे महाराज, यह जो आपकी इस समय दशा है, यह जो आपकी वर्तमान में अवस्था है, यह सब द्विसन्निमित्ता है, अर्थात शत्रुओं के कारण है। शत्रु दुर्योधन के कारण ही आपकी यह वर्तमान में अवस्था है। ततः, ततः मतलब उससे, मतलब उस दशा के कारण, वह जो दशा है वह मे मनः, मेरे मन को समूलम उन्मूलयत इव, इव मतलब मानो, समूलम मतलब मूल सहित, तो यानी संपूर्ण, उन्मूलयति मतलब उखाड़ रही है। मतलब इस समय जो आपकी यह दशा है, मानो यह आपकी दशा मेरे मन को समूल यानी संपूर्ण को उखाड़ रही है। अर्थात आपकी यह जो दयनीय दशा है, यह मेरे मन को अत्यधिक व्याकुल कर रही है। आगे कहती हैं कि परैर्पर्यासित वीर्य संपदाम, यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो हो जाता है परैः अपर्यासित वीर्य संपदाम। परैः मतलब शत्रुओं के द्वारा, अपर्यासित मतलब अनष्ट अर्थात अप्रतिहत मतलब न नष्ट हुई, वीर्य संपदाम शौर्य संपत्ति वाले। तो शत्रुओं के द्वारा न नष्ट हुए शौर्य संपत्ति वाले कौन? मानी नाम, माननीयों के लिए, स्वाभिमानियों के लिए। माननी नाम मतलब मनस्वी भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो बिल्कुल यही वाला आ जाता है कि मानिनाम मतलब मनस्वियों के लिए। पराभव अपि उत्सव एव, पराभव मतलब पराजय भी उत्सव एव उत्सव के समान होती है। अर्थात आप जैसे माननीयों के लिए जो पराजय भी होती है, वह भी कभी न कभी हर्ष में परिणत होने वाली होती है, खुशी में बदलने वाली होती है। तो आइए हम एक बार इसका अर्थ फिर से बता देते हैं। यहाँ पर द्रौपदी कह रही हैं कि हे महाराज, इस समय जो आपकी यह दशा है, यह शत्रु दुर्योधन के कारण ही है, और यह जो दशा है यह मेरे मन को मूल सहित उखाड़ रही है, अर्थात मेरे मन को अत्यधिक व्याकुल कर रही है, क्योंकि शत्रुओं के द्वारा अनष्ट, आगे कहते हैं कि शत्रुओं के द्वारा न नष्ट हुए वीर्य संपत्ति वाले, शौर्य संपत्ति वाले मनुष्यों के लिए ये जो पराजय होती है, यह भी कभी न कभी हर्ष में परिणत होने वाली अर्थात उत्सव में बदलने वाली होती है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर बात कर ले अलंकार की, तो अर्थांतरन्यास अलंकार है, वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद अब तक की सब में रहा है।
जो ये आप देख रहे हैं द्विसन निमित्ता लिखा हुआ है, इसका अगर समास विग्रह करें तो हो जाता है द्विसंतः निमित्तम अस्याः सा, तो हो जाएगा यहाँ पर द्विसत निमित्ता, अर्थात यहाँ पर कहा जाएगा कि बहुव्रीहि समास है। और ज़्यादा कुछ से यहाँ पे कठिन नहीं है। अब आइए हम आज का अगला श्लोक देखते हैं। विहाय शांतिं नृपधाम तत्पुनः प्रसीद संधेहि वधाय विद्विषां व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयः न भूभृतः। देखिए यहाँ पर द्रौपदी कहती है महाराज युधिष्ठिर से कि हे नृप, हे राजन, हे महाराज, आप विहाय शांतिम, शांति को छोड़कर, शांति को त्याग करके आप वधाय विद्विषाम, विद्विषाम मतलब शत्रुओं का, वधाय मतलब वध करने के लिए, हे राजन आप अपनी शांति को छोड़कर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए तत्पुनः धाम संधेहि, तत्पुनः वो फिर से, धाम मतलब तेज, वो छात्र तेज को, छात्र तेज कौन सा मतलब क्षत्रियों का जो तेज होता है उसको, संदेह मतलब धारण करो। हे महाराज आप अपनी इस शांति को त्याग कर शत्रुओं का नाश करने के लिए उस वाले फिर से, उस वाले छात्र तेज को फिर से धारण करो और प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न हो जाओ। आगे कहते हैं क्योंकि व्रजन्ति शत्रुन वधूय निःस्पृहाः, क्योंकि शत्रुन वधूय, शत्रुन अवधूय, यहाँ पर हो जाता है संधि विच्छेद तो हो जाएगा शत्रुन मतलब शत्रुओं को, अवधूय मतलब जीत कर। और कैसे शत्रुओं को जीत कर, तो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि जो षड शत्रु होते हैं इनको जीत कर निःस्पृहा, कामना रहित होकर। किसकी बात चल रही है आगे अभी बताएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ मोह जो मत्सर इत्यादि इच्छा शत्रु होते हैं इनको जीत कर कामना रहित होकर अर्थात निष्काम भावना से मुनया मतलब मुनि लोग समेन सिद्धिम व्रजन्ति, शांति से सफलता को प्राप्त करते हैं। तो किसकी बात आई है, ये कौन काम करता है, निष्प्रहा कौन रहता है, कामना रहित कौन रहता है, तो ये बताया गया है मुनया, मुनि लोग रहते हैं। तो फिर से आप दूसरी पंक्ति को देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर जो ये इच्छा शत्रु होते हैं इनको जीत कर फिर कामना रहित होकर मुनि लोग ही शांति से सफलता को प्राप्त करते हैं। आगे कहा गया ना भूभृतः, राजागण नहीं, राजा लोग इस प्रकार से निष्काम भावना से अगर काम करेंगे, अगर वो शांति को नहीं त्यागेंगे, अगर वो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि को जीतने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप एक लाइन में समझ लीजिए कि द्रौपदी कहती हैं कि हे राजन आप अपनी शांति को अब त्याग दीजिए, अब बहुत हो चुका है। आप अपनी इस शांति को त्याग करके उसको छोड़ करके दुर्योधन आदि शत्रुओं का नाश करने के लिए अपने उस फिर से छात्र तेज को धारण करो। अच्छा क्या अभी तक नहीं धारण किए थे, बीच में जरूर नहीं धारण किए थे, क्योंकि अभी तक वनवास में थे और इनका काम क्या था, इतने दिन वनवास में रहना, इसलिए अभी तक अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। बीच में 13 साल बीत रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया द्रौपदी के माध्यम से, द्रौपदी के द्वारा यहाँ पर कवि ने कहलवाया है कि हे राजन आप अपने शांति को त्यागिए और शत्रुओं का नाश करने के लिए आप उस फिर से छात्र तेज को धारण कीजिए और प्रसन्न होकर तैयार हो जाइए उनसे युद्ध करने के लिए। क्योंकि जो छह शत्रु होते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इनको तो जीत कर कामना रहित होकर मुनि लोग ही शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, शांति से सफलता को प्राप्त करते हैं। राजा लोग ऐसे शांति से सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात उनको युद्ध करना ही पड़ता है। इसलिए है महाराज आप भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आप यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है विहाय, देखिए यहाँ पर लेप प्रत्यय है
और कहीं पे वधा, इसमें भी लेप प्रत्यय है। और लेप प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों वहीं पर किया जाता है जहाँ पर कर या करके का अर्थ लगाना होता है। कर या करके का अर्थ लगाने के लिए हम धातु के साथ में कत्वा और लेप, कत्वा को त्वा भी बोलते हैं ना, तो इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी धातु से ठीक पहले कोई उपसर्ग आ जाता है, जैसे विहाय आया है तो हन, हन माने मारना होता है, उससे पहले वि उपसर्ग जुड़ गया है। तो जब धातु से ठीक पहले उपसर्ग आ जाता है तो उसके साथ में लेप लगाते हैं। अगर उपसर्ग नहीं होता धातु के ठीक पहले तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए आज का अगला और आज का अंतिम पुरा सराधाम वताम यशोधनाः सुदुस्सहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशस्य दधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता। देखिए यहाँ पर द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि आप पुरा सराह धामवताम हैं। धामवताम पुरा सराह हैं अर्थात तेजस्वियों में अग्रणी। आगे कहते हैं यशोधना, यश को ही धन मानने वाले। तो तेजस्वियों में अग्रणी, यश को ही धन मानने वाले, भावादृशाः आप जैसे लोग। तो तेजस्वियों में अग्रणी, यश को ही धन मानने वाले आप जैसे लोग, निकारम ईदृशम, ईदृशम मतलब ऐसे, निकारम मतलब तिरस्कार को, प्राप्य माने प्राप्त करके। तो ऐसे तिरस्कार को प्राप्त करके, और यह तिरस्कार है कैसा, उससे पहले लिखा हुआ सुदुस्सहम अर्थात अत्यधिक असहनीय। तो अत्यधिक, ऐसे अत्यधिक असहनीय तिरस्कार को प्राप्त करके, दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ चेत अधिकुर्वते रतिम, चेत माने यदि, रतिम अधिकुर्वते शांति को ही, संतोष को ही स्वीकार कर लेते हैं। फिर से समझो, देखिए यहाँ पर कहा गया है द्रौपदी के द्वारा कि आप तेजस्वियों में अग्रणी हैं, यश को ही धन मानने वाले हैं। आप जैसे लोग यदि ऐसे शत्रुओं के द्वारा किए गए असहनीय तिरस्कार को प्राप्त करके संतोष को स्वीकार कर लेंगे, अर्थात चुप बैठे रह जाएंगे, शांति को ही प्राप्त कर लेंगे अर्थात शांत होकर चुप बैठ जाएंगे, तो कहा गया है हंत मतलब बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि मनस्विता मतलब स्वाभिमानिता, निराश्रया हता आश्रयहीन होकर मर जाएगी, आश्रयहीन होकर नष्ट हो जाएगी। तो आइए हम एक बार इन शब्दों में, एक सरल शब्दों में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर द्रौपदी कहना चाहती हैं कि आप तेजस्वियों में अग्रणी हैं, मतलब उनके तेज को भी यहाँ पर याद दिला रही हैं। दूसरी चीज़ कहती हैं कि आप यशोधन हैं अर्थात यश को ही धन मानते हैं। अगर आप अब तक की यश को ही धन मानते चले आए हैं, लेकिन अब आपका यश जो है ना संकट में पड़ा हुआ है, लेकिन याद तो दिलाती है दोनों चीज़ों की। अगर ऐसे याद नहीं दिलाएंगे तो महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए समझाती हैं उनको कि आप यश को ही धन मानने वाले हैं। अगर आप जैसे लोग शत्रु दुर्योधन के द्वारा किए गए ऐसे असहनीय तिरस्कार को प्राप्त करने के बाद में संतोष को स्वीकार कर लेंगे, ऐसे ही संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे चुप बैठ जाएंगे, ऐसे ही शांति को स्वीकार कर लेंगे, तो बेचारी जो वह स्वाभिमानिता है, वो जो अपना गौरव है, वो जो आत्म गौरव है, वह आश्रय रहित होकर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। वह जो स्वाभिमानिता है वह अपने आप ही आश्रय रहित होकर नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इस श्लोक का भी अर्थ समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें वंशज छंद है, और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर धाम वताम लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा धाम अस्त येषाम ते धामवंतः तेषाम, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और यशोधना तो यशः एव धनम येषाम ते यशोधना, यहाँ पर भी बहुब्रीहि हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सब सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं रहा।
तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक इस मेहनत के लिए करना, और अगर आप इस चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।